मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बज गए हैं। आज हो गया वेंसडे और ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं घर को, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और यहाँ के सारे काम तो निपट ही चुके हैं। शादी बहुत अच्छे से रही, मैंने अपने सारे काम अच्छे से निभाए और अब जाने का टाइम आ गया है। यहाँ से थोड़ा सा अजीब लगता है, काफ़ी टाइम यहाँ रह लिए ना, इसके बाद जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अब मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। तो मैं तो 1-2 दिन पहले जाने वाली थी, लेकिन मम्मी की तबीयत और नेहा की तबीयत, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, इस वजह से 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक गई। तो अब दोनों ठीक है। मम्मी नेहा तो ठीक है, लेकिन मम्मी की बीच में थोड़ा सा वीकनेस और कफ वगैरह हो ही जा रहा है। कल भी अजीब सा ही हो रहा कह रही थी। तो अभी प्रॉपर ठीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन अभी कर लेंगे दोनों लोग मिल के। और अब जो है लास्ट ब्लॉग में देखा था आपने, मैंने एक सूटकेस अपने भाई के हाथों भिजवा दिया था घर। मेरा इतना ज़्यादा लगेज हो रहा है, तो 2 बैग जो है मैंने आज रेडी करने हैं। अभी थोड़ी बहुत पैकिंग अभी करी हुई है, थोड़ा बहुत सामान अभी तैयार करना है। बाकी जो भी सामान रह जाएगा वो बाद में मैं मंगवा लूँगी यहाँ से, क्योंकि पास में ही हमारा घर, तो यहाँ से मंगवा लूँगी बाद में। साड़ी वगैरह मैं नहीं लेके जा रही हूँ अभी। साड़ी और जो फुटवेयर्स वगैरह, मेकअप, वो सारी चीज़ें मैं बाद में मंगवाऊँगी, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ एसेंशियल चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। तो ये अपडेट था। और बस सुबह सुबह सारा रूम क्लीन किया मैंने, घर में झाड़ू पोछा सब कर लिया है। गंदा बहुत हो रहा था, ये वाला रूम बहुत अच्छे से क्लीन किया है। इसकी बेडशीट वगैरह धोने को डाली है, पिलो कवर धोने को डाला है, क्योंकि आज से इस रूम में कोई भी नहीं सोएगा। थोड़ा अजीब तो लग रहा है, मम्मी लोग को भी अजीब लगेगा। नोनी की रबर शीट मैं लेके आई थी साथ में, तो रबर शीट भी जहाँ भी मैं जाती हूँ एक रबर शीट तो ले जानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी रात को वो पी कर देता है। तो ये मैं वहाँ लेके जाऊँगी, वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और इधर देखो नोनी आ गया है। कुछ सामान मैंने ऐसे रखा हुआ है, पैक करना है अच्छे से, बाद में करूँगी, शाम तक ही जाएंगे, क्योंकि सुबह घर के काम हो जाते हैं। कपड़े वो सूखते नहीं हैं अच्छे से, धोए हुए कपड़े। और फिर दोपहर में नोनी सो जाता है खाना खाने के बाद। जब नोनी सो के उठेगा उसके बाद ही हम जाएंगे। नोनी उधर है, उसने 2 बार ब्रश कर लिया है सुबह से वेदू को देख के। नोनी अंदर आ जाओ। आज खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं और बुआई हो रही है, धान भट्ट और वो मक्के लगा रहे हैं। उधर नहीं, इधर आओ। और वेदी को दिखाती हूँ मैं, इन दोनों की मस्ती कैसे चलते रहती है। बच्चा कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से घूम के आ रहे हो वेदू? नीचे घर से गए थे, आए थे बड़ी मम्मी के घर। ओके, वेदू का पैसेंजर देखो, वेदू का पैसेंजर नोनी बहुत मेहनत से ऊपर आए। चलो फिर ऊपर आ जाओ अब। उसके बाद यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही है। लंच के लिए मम्मी आज बना रही थी भटके डुबके, और ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। और इसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स कट हो रहा है, मम्मी अनार पील कर रही थी और नेहा जो है पाइनएप्पल कट कर रही थी। तो शादी में जो एक टोकरी आती है ना, फलों की टोकरी, मतलब एक्सचेंज होती है, लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं, लड़की वाले दूसरे पक्ष को देते हैं। तो ये उनकी तरफ से आई थी, और काफ़ी दिन हो गए थे, बीच में सब बीमार पड़ गए, तो फिर हम खा ही नहीं पाए। तो बस यहाँ पे अनानास कट कर दिया हमने और सब लोग खाएंगे। काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। मैंने बहुत 1:30 बज गया, मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, तेज़ हवा चल रही है और इतने घने बादल आ गए जैसे बारिश होने वाली होगी। अब मैंने तो लंच कर लिया है, नोनी को सुलाती हूँ मैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर शाम को रेडी होंगे। ये मेरी बिंदी बार बार क्यों निकाल देते हैं, समझ नहीं आता। चलो थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे घर के। तो इसके बाद 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि कहीं भी इधर उधर जाना होता है ना, तो उस टाइम पे नींद ही नहीं आती अच्छे से। और फिर मैंने सामान थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ था, अच्छे से पैक भी नहीं किया था, थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे। बच्चे के साथ में हो ही जाता है लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ कपड़े सामान। तो ये सारे सामान तैयार करूँगी। नोनी अभी सो ही रहा था, लेकिन मेरे उठने के 5 मिनट बाद वो भी खुद ही उठ गया था। तो बस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है इस टाइम पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि करीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था यहाँ पे रहे हुए, और शादी की रौनक, सब लोग घर आए हुए थे, मिलना जुलना सब लोगों से, काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ। शादी काफ़ी इन्जॉय की हमने और बहुत अच्छा लगा। तो बस अब जो है घर जाने का टाइम आ गया था। तो यहाँ पे मैंने नोनी को रेडी कर दिया था, मैं भी रेडी हो गई थी। मम्मी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो बस सबसे पहले मम्मी टीका लगा लेगी, तिलक कर लेगी, उसके बाद फिर मैं डेली पूछ लूँगी। और इस टाइम पे ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था, एकदम घने से बादल लगे, और जैसे हम निकलने वाले थे उस टाइम पे बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया।
आज के दिन में पूरे 2 बार आंधी तूफान आया, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो हमें यही लग रहा था कि निकलते टाइम बारिश ना हो जाए, तो बस जल्दबाजी में हम लोग यहाँ पे तैयार होके निकले थे। और यहाँ पे दिल्ली पूछ के मम्मी और नोनी को देख सकते हैं, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और मम्मी नोनी को बहुत ज़्यादा, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती है नोनी से। तो बस इसके बाद निकल गए थे हम घर के लिए, लेकिन रास्ते में हम लोग बारिश में फंस गए और बहुत मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी अचानक से, तो 5-10 मिनट के लिए हमें रास्ते में रुकना पड़ा। और मौसम लेकिन बहुत अच्छा हो गया था। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, शाम के 5 बज गए हैं, करीबन 4:30 बजे, आधे घंटे हो गए हमको पहुंचे हुए। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और एक जगह रुके, फिर चले और ज़्यादा बारिश शुरू हो गई, फिर फटाफट हम लोग घर पहुँच ही गए। जैसे हम लोग घर पहुंचे यहाँ भी बारिश शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल रुक गई है और भैया भी फटाफट चला गया, कहीं और तेज़ बारिश ना हो जाए इस वजह से। तो आधा सामान तो मेरा वहीं रखा हुआ है अभी, मैं क्योंकि बाइक में आई थी ना, बुलेट में उतना सामान नहीं आता है। एक सूटकेस मेरा वहीं रखा हुआ है, वो भैया ले आएगा। मेरा एक छोटा सा बैग लिया है जिसमें ज़रूरत का सामान, कपड़े वगैरह थे, वो सारी चीज़ें। तो चलो मैं आपको आरू से मिलाती हूँ अब। तो ये रही हमारी आरू। आरू को ना यहाँ पे चोट लगी हुई है, देखो यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए। ये एक्चुअली बेड से गिर गई थी सोते सोते, तो इसके यहाँ पे स्टिचेस लगे किया हुआ है। तो नोनी आरू काफ़ी खुश हो गए। नोनी तो बाहर चला गया दादी के साथ में, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो बस अपने घर आ गए हैं और अपना काम वाम शुरू करते हैं। कपड़े सेट करने, एक सूटकेस मैंने कल भिजवाया था, एक बैग मैं अभी लेके आई हूँ, और कुछ कपड़े मेरे वहीं रखे हैं और कुछ कपड़े मैं वहाँ पैक करके आई हूँ सूटकेस में। मेरा इतना सारा सामान हो गया था इस बार शादी की वजह से। मैं ऊपर आ गए हैं छत में। नोनी रुक ही नहीं रहा है कहीं भी। कहाँ जा रहा है नोनी, गिरेगा। यहाँ के भी इसका वही हाल है, वहाँ तो खुला खुला खेतों में आंगन में भागता रहता था, यहाँ छत में सीढ़ियों में यहाँ और ज़्यादा डेंजर है। और तो और ये रेलिंग के ऊपर भी चढ़ के नीचे ऐसे दिख रहा है। और यहाँ इतनी कम बारिश हुई है ना, थोड़ी देर में रुक गई थी, अभी धूप आ गई है। नीचे आओ बेटा। और यहाँ छत में थोड़ा थोड़ा पानी हो गया है, बहुत दिनों के बाद आके, मतलब बहुत दिनों के बाद इधर आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ की आदत से अजीब लग रहा है, वहाँ की मिस कर रहे हैं हम सबको। पता था यहाँ आके दोनों ऐसे करेंगे। आरू नोनी की मस्ती शुरू हो गई यहाँ। वहाँ ये वेदू के साथ करता था ऐसा, यहाँ अब आरू के साथ। बेटा चलो। ऊपर छत में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, अभी ठंड भी हो रही थी, तो फिर सर्दी जुकाम का डर रहता है बच्चों में। तो यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है। और मेरे मायके की तरफ तो उतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ एकदम खुला खुला एरिया है, आसपास में काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो उस तरफ ठंडा होता ही है वैसे भी। तो हाँ, तो अभी हम मोटा ब्लैंकेट ही ओढ़ रहे थे, और आपने देखा था मैं स्वेटर वगैरह पहनती थी। अभी इस टाइम पे यहाँ भी उतना ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से हल्की सी बारिश हुई थी तो ठंडक पड़ गई थी। तो बस यहाँ बच्चों के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा था, और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीधा हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, मैं नहा धो के आ गई थी, तैयार हो गई, और इसके बाद नाश्ते की तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए दलिया बन रहा है, एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है, एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, एक तरफ मैंने चाय बना के तैयार कर ली थी। और नाश्ते के लिए अंडा भुर्जी हम लोग बना रहे थे। तो चाय काफ़ी देर पहले बन गई थी। ये बच्चों का दलिया सबसे पहले बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद ये एग भुर्जी मैंने बना के तैयार कर ली थी, तो हम लोग ये चाय के साथ खाने वाले थे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अभी हम घर के काम करके फ्री हुए हैं, क्योंकि आज लेट हो रहा है सारा काम। भाभी की तबीयत ख़राब है, भाभी को भी फीवर ही आ गया है। पता नहीं क्या सीज़न चल रहा है, हर कोई बीमार है घर में। और मुझे तो वहाँ से आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कल, तो होता है ना होम सिकनेस, तो वही हो रही थी, तो मन नहीं कर रहा था किसी चीज़ में, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया कल। और अभी सारे काम हो गए हैं। नोनी को नहलाया नहीं मैंने आज, बस हाथ मुँह धुला के तैयार कर दिया। वो बाहर है, आरू और दादू के साथ में खेल रहा है, तो थोड़ी देर में लंच की तैयारी करती हूँ मैं। और वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पाई, एक वीडियो मुझे अपलोडिंग पे लगाना है, और बाकी किचन के घर के सारे काम तो हो गए। अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि नोनी और आरू के साथ में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ऊपर ना छत में गेहूँ सूखने के लिए डाले हुए हैं। मम्मी लोग ने इस बार गेहूँ लिए हैं काफ़ी सारे, फिर उसको चक्की में देके आटा बनवा के फिर उसकी रोटी बनाएंगे। वैसे तो रेडीमेड आटा लेते थे, लेकिन इस बार गेहूँ लिए। वैसे गेहूँ के आटे की मतलब पिसवा के ज़्यादा अच्छा रहता है।
गेहूँ लेके पिसवाओ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसको सुखाना, फिर उसको वॉश करना, उसको काफ़ी अच्छे से सुखाना पड़ता है। और मौसम यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आजकल। तो बस यही अपडेट था और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते होता है। आप लोग भी बहुत मिस करेंगे मेरे मायके वाले व्लॉग्स में, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ शूट भी नहीं कर पाई। शादी के बाद सबकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर टाइम नहीं हो पाया। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे दिन निकल गए, पता भी नहीं चला। कुछ दिनों पहले तक एक्साइटमेंट हो रही थी कि शादी में जाना है, ये करेंगे वो करेंगे, और अब शादी भी निपट गई। तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे दिवाली ख़त्म होने के बाद एक खालीपन सा लगता है ना, तो वैसी फीलिंग आ रही है आज। अभी लंच टाइम हो गया है लंच बनाने का। तो मैं यहाँ पे भट की चटकानी बनाऊंगी आज। अच्छी लगती है मुझे, बहुत टेस्टी लगती है। उससे पहले हरी मिर्च फ्राई करूँगी और सैलेड रेडी करना है, और उसके अलावा एक सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो घर के आलू हैं कुछ रखे हुए, मम्मी ने लगाए थे पीछे बगीचे में, तो वही मैं फ्राई करके बना लूँगी, वो सब्ज़ी हो जाएगी। तो फटाफट से बनाते हैं। और भट की चटकानी में जब भी बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, ये काफ़ी हैवी वाली है, इसमें ठीक रहता है पूरी फैमिली के लिए। कल मेरा भाई आने वाला है, क्योंकि मेरा एक सूटकेस वहीं रह गया था ना, मैं कल लेके नहीं आई थी, तो एक सूटकेस लेके वो अभी आएगा। और उसके अलावा एक बैग और है मेरा वहाँ, वो कुछ दिन में ले आएगा फिर। तो इसके बाद फटाफट से लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे भट को मैं फ्राई करके निकालूंगी। भट की चटकानी या फिर डुबके दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस वाले व्लॉग में आपने भट की दोनों रेसिपीज़ देख ली है, तो अच्छा लगता है सबके साथ, फैमिली के साथ मिलके खाओ ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके बाद मैं आटा गूँथ लूँगी। यहाँ पे मम्मी लोग दिन में रोटियाँ भी खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आटा गूँथ लेती हूँ मैं। और यहाँ पे चटकानी बन गई थी, लंच वगैरह किया। उसके बाद करीबन 3-4 बजे के आसपास का टाइम हो गया। थोड़ी देर नैप लेके उठी थी मैं। और यहाँ पे मम्मी की प्यारी सी फुलवारी मैं दिखा देती हूँ, मतलब अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स और फ्लावर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है। शाम के भी 5 बज रहे हैं और मैं गई थी शॉप में। आज मुझे कटहल की सब्ज़ी खाने का मन करा था, लेकिन कटहल यहाँ मिला ही नहीं, तो मैं ना कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई। और नोनी की नज़र पड़ गई कोल्ड ड्रिंक की दोनों बोटल्स पे। इसके लिए मैं आलू भुजिया लेके आई थी, आलू भुजिया खाएगा, लेकिन अब इसको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, दिन में वहाँ मायके में कुछ पता नहीं चलता है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। अब इसने दोनों बोतल देख लिया, अब इसको थोड़ा देना ही पड़ेगा। नोनी को पता नहीं क्या करना है, अभी ये डस्टर लेके सफाई कर रहा था, और अब उसको शूज़ निकालने हैं। पहले ये रखते हैं, चलो अंदर आओ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, भिंडी, और इसमें अनियन डालेंगे, और बच्चों के लिए मैं टोमेटो सूप बना लूँगी। कहाँ जाना है बेटा? तो बस मैंने एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ चाय चढ़ाई हुई है, चाय बन रही है। और यहाँ पे नोनी और आरू को दूध दे दिया था पीने के लिए। नोनी तो कुछ भी नहीं खाता है शाम के टाइम पे आजकल, तो इसलिए मैं दूध गर्म करके दूध दे देती हूँ। तो दूध पी के वो अपना खेलने में बिज़ी हो गया है आरू के साथ। और खाना बनाने के बाद हम लोग थोड़ी देर ऊपर छत में चले गए थे, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही थी। तो आज का व्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। आगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।